नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है अड़ी के इस स्पेशल एडिशन में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। हमारी हाईटेक बस आज एक उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट गाजीपुर में मौजूद है और गाजीपुर सीट बहुत अहम है। आज गाजीपुर के लोगों से बात होगी, गाजीपुर के राजनेताओं से बात होगी, गाजीपुर की राजनीति की बात होगी। लेकिन इससे पहले हम गाजीपुर के बारे में बात करें, एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए गाजीपुर के लोगों के लिए, गाजीपुर की जनता के लिए, गाजीपुर की राजनीति के लिए। देखिए, गाजीपुर से 70 किलोमीटर दूर है वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन कर दिया है। एकदम ये पूरी बेल्ट इस वक्त बहुत ज्यादा सियासी माहौल यहां का गर्म है। और यहां जब हम गाजीपुर की बात करते हैं तो मात्र यहां पर 70 किलोमीटर दूर वाराणसी से गाजीपुर जो है वो अब मुख्तार अंसारी, जो यहां पे बहुत बड़ा नाम रहे, उनकी मौत के बाद ये पहला चुनाव है। गाजीपुर के चुनावी मैदान में मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी, जो यहां पर इस वक्त समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में आ चुके हैं अब सामने, और उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने भी सपा के सिंबल पर नामांकन किया है। वहीं बीजेपी से पारसनाथ राय हैं, जिन्हें मनोज सिन्हा का काफी करीबी माना जाता है। बीएसपी ने यहां डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को टिकट दिया है। गाजीपुर लोकसभा में 18,81,000 से ज्यादा वोटर हैं, 5 विधानसभाएं हैं, 2,936 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ऐसा में सवाल यह उठता है कि यहां इस बार किसकी सत्ता होगी, कौन किस पर भारी पड़ेगा, मुख्तार अंसारी की मौत का गाजीपुर में क्या असर होगा। आज की अड़ी में इसी पर बात करेंगे। और देखिए, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। मैं चाहता हूं एक बार उनका जोरदार स्वागत किया जाए। हमारे साथ रास बिहारी राय हैं, बीजेपी के नेता हैं। आइए पोडियम पर सर, जोरदार तालियां इनके लिए। हमारे साथ अमिताभ अनिल दुबे हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, इस वक्त हमारे साथ पैनल में, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत हो। हमारे साथ अभिनव सिंह है, सपा के युवा नेता हैं, और बीएसपी से डॉक्टर शमी कुमार सिंह है, इनका भी दोनों का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। देखिए, आज बड़ी अच्छी डिबेट होने वाली है, क्योंकि हमारे पैनल में यहाँ एक्सपीरियंस भी है और यहाँ जोश भी है, युवा भी हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, आइए जरा जल्दी से गाजीपुर का जातीय गणित भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जात बहुत जरूरी तो नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है इस वक्त इलेक्शंस में। कैसे? आप देखिए, यादव वोट यहाँ 4,50,000 से ज्यादा है, मुस्लिमों का वोट 2,73,000 से ज्यादा है, राजपूतों का वोट 2,70,000 से ज्यादा बताया जाता है गाजीपुर में, दलितों का वोट 4 लाख से ज्यादा है, ब्राह्मण 1.5 लाख से ज्यादा, बिंद 1 लाख से ज्यादा, राजभर करीब 1 लाख, वैश्य करीब 90,000 से ज्यादा, कुशवाहा 86,000 के आसपास। ये यहां पर इस वक्त वोट जो है आप देख सकते हैं, जो हम आपको बड़ी स्क्रीन पर सामने दिखा भी रहे हैं। गाजीपुर का जो जातीय गणित है, ये जो वोट है, भूमिहारों की बात करें तो 38,000, कायस्थ 9,000, अन्य अति पिछड़ा 30,000। ये किसकी तरफ जाएगा, ये कहां जाएगा, आज इसी पर बात करेंगे। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ यहां पर एक पैनल है, क्यों ना उन्हीं से शुरुआत करें और उन्हीं से बात करें। जरा बताइए भैया, मेरे साथ यहां पर जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, उनसे शुरू करते हैं। अभिनव सिंह, बताइए, बीएसपी से पिछली बार अफजाल अंसारी लड़े थे, इस बार आपकी टिकट पर हैं। हालांकि उनकी बेटी ने भी नामांकन किया, क्योंकि अभी कुछ हो सकता है कि शायद वो लड़े या ना लड़े। क्या है इस बार, आप लोग कितनी लड़ाई में हैं, बताइए जरा। सबसे पहले गाजीपुर में TV9 भारत का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शुक्रिया। और उसके साथ ही मैं गाजीपुर की शहीदी माटी को नमन करता हूं, ब्रिगेडियर उस्मान को नमन करता हूं, और उस परिवार में जन्मे जोहरा बेगम को नमन करता हूं, जो देश की रिहाई के लिए जेल की यात्रा करना पड़ा। वीर अब्दुल हमीद को नमन करता हूं। रही बात गाजीपुर में अगर चुनाव की, अफजाल अंसारी की आप बात कर रहे हैं, तो अफजाल अंसारी इससे पहले भी समाजवादी पार्टी सांसद थे। 19 में गठबंधन था, सपा बसपा गठबंधन था, वो हमारे दल से सांसद हुए थे, दोनों गठबंधन के पार्टियों से सांसद हुए थे। ठीक है, तो इस बार कितनी लड़ाई में है वो, ये तो बताइए। इस बार लड़ाई बहुत तूफान का रूप ले चुका है, और ना भाजपा लड़ाई में है ना बसपा लड़ाई में है। अगर लड़ाई में कोई है तो वो सिर्फ समाजवादी ना भाजपा लड़ाई में है ना बसपा लड़ाई में है। रास बिहारी जी क्या कह रहे हैं, ये ना भाजपा लड़ाई में है ना बीएसपी लड़ाई में है, आप भी लड़ाई में नहीं है क्या? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और यहाँ उपस्थित जो जनता है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अभी हमारे मित्र ने कहा है कि भाजपा लड़ाई में नहीं है, ये अपने तरफ से बहुत सही बात कहे हैं। ये कह रहे हैं भाजपा लड़ाई में नहीं है, कहने का इनका ये तात्पर्य है कि इनकी लड़ाई भाजपा से है ही नहीं, ये कोसों दूर है भाजपा से। ये भाजपा से अपने आप को कोसों दूर मान रहे हैं, और इसीलिए ये पहले ही सरेंडर कर चुके हैं कि मेरी लड़ाई भाजपा से है ही नहीं, भाजपा हमसे बहुत आगे है। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों, इसका रीजन बताइए। उसका अगर रीजन हम देखते हैं, आप देख लीजिए 2014 से 2019 के बीच में यहाँ भारतीय जनता पार्टी से
माननीय मनोज सिन्हा जी सांसद थे, उनके पास 2 मंत्रालय थे और 2014 से 2019 के बीच जब भी माननीय मंत्री जी गाजीपुर में आते थे हाँ। तो शनिवार और रविवार पूरे जनपद का भ्रमण करते थे और यहाँ की जनता केवल ये कहती थी कि इस बार वो आ रहे हैं तो कौन सी नई घोषणा करेंगे। विकास की जो गाथा उन्होंने अरे चलाई, तो वो तो अब चले गए जम्मू कश्मीर, यहाँ पर तो कोई और है ना, वो तो है नहीं। ये तो- चलिए इसी पर बात करते हैं। इसी पर गाजीपुर के लोग क्या कहेंगे, कौन कितनी लड़ाई में, हाथ उठाइए भैया, कौन बोलिए। अच्छा इधर से शुरू करते हैं, बताइए भैया, आपसे शुरू करते हैं। मैम आपसे शुरू करते हैं, बताइए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, भैया आप बताइए समाजवादी पार्टी। क्यों? कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश पुलिस में नौजवानों को भर्ती किया। भैया इधर खड़े हो और बताइए कौन बताएगा, खड़े हो के जल्दी से। भाजपा। क्यों, रीजन भी बोलिए। भाजपा इसलिए रहे हैं कि मोदी जी ने जो काम किया है और निचले स्तर के व्यक्तियों के लिए काम किया, इसलिए भाजपा आएगी। भैया बोलिए, खड़े होइए। गाजीपुर में 1962 में पटेल आयोग का गठन हुआ था और गाजीपुर एक बहुत पिछड़ा जिला हुआ करता था। माननीय मनोज सिन्हा के चुनाव जीतने के बाद गाजीपुर के उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गंगा पे ओवरब्रिज बनाने का कार्य। आप बीजेपी कह रहे? मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं सबका। आप कह रहे बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, ठीक है भैया, खड़े होइए। समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी। मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूँ, युवाओं के लिए आपने क्या किया उत्तर प्रदेश की पेपर लीक वाली सरकार? युवाओं के लिए क्या किया? भैया खड़े हो। गाजीपुर में बदलाव की लहर है। महागठबंधन के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लाखों वोट से आगे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लाखों वोट से आगे हैं, बोलिए। मैं राज बिहारी जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम नकल युक्त परीक्षाएं कराएंगे, लेकिन ये नकल माफिया को टिकट दे करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो है